हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न नेपाल। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। तो आप बाहर जाओ और सारे प्लांट्स को देखो। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, व्हाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो बहुत स्मॉल हैं, कुछ वेरी बिग, बहुत ज्यादा बड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रीन पैचेस से सॉइल पे ही हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स व्हाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। तो किसी में ग्रीन लीव्स होती हैं और कोई रेड कलर की होती है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स। तो किसी किसी प्लांट में बड़े बड़े रेड फ्लावर्स हैं, किसी में टाइनी ब्लू वंस है। कुछ प्लांट में फ्लावर्स है ही नहीं। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? तो क्या आप नहीं देखते कितने सारे प्लांट्स होते हैं और सारे अलग अलग तरीके के। Let us get to know the different parts of any plant. तो अब सबसे पहले तो हम प्लांट के पार्ट्स की डिफरेंट पार्ट्स की बात कर लेते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो अब हम यहाँ पे लेबल कर लेंगे। ये तो हम सभी को पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्लांट का क्या है। दिस इज अ फ्लावर और ये लीफ है एंड ये स्टेम है जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है और ये ब्रांचेस है, ठीक है, एंड दीज आर रूट्स जिससे प्लांट। तो ये तो हमने प्लांट के पार्ट्स की बात कर ली। अब हम देखते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो एक एक्टिविटी देख लेते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो आपको सारे स्टेम्स की सारे प्लांट्स की स्टेम देखने हैं और ब्रांचेस देखनी है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। ऐसे प्लांट जो कि तुमसे थोड़े हाइट में छोटे हैं। तो अच्छा कॉन्फिडेंस सा बढ़ता है ना कि हाँ ओहो ये तो मेरे से भी छोटा है। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज। ऐसे प्लांट जो आपके साइज के हैं। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और ऐसे प्लांट जो कि आपसे काफी टॉलर है। फील देयर स्टेम। तो इन सभी प्लांट्स के आपको स्टेम फील करने हैं कि जो आपसे स्मॉल है, जो आपके साइज के हैं और जो आपसे टॉलर है। तो सभी प्लांट्स के स्टेम को फील करो और उन्हें बेंड करने की कोशिश करो। और ये देखो कि वो टेंडर है। टेंडर का मतलब है सॉफ्ट, कि वो प्लांट सॉफ्ट है या फिर हार्ड है उन प्लांट्स का स्टेम। सो हमने यहाँ पे कैटेगराइज करा है प्लांट्स को। प्लांट नेम जैसे कि टमाटो। अब टमाटो को आप क्या देखते हो, देखा है आपने कभी टमाटो का? तो टमाटो में जो टमाटो का प्लांट होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है ना, हमसे भी ज्यादा शॉर्ट होता है। और जो टमाटो प्लांट का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का, और वो टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है। और टमाटो का प्लांट तो आप देखना आपकी बालकनी में भी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो घरों में टमाटो का प्लांट ज्यादातर हम लगाए रहते हैं। वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, की ब्रांचेस यहाँ पे कहाँ पे अपीयर होती हैं। ऐसा प्लांट जिसकी हाइट हमसे भी शॉर्ट होती है और उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है और स्टेम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो उन प्लांट्स को हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हर्ब। जो हर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? उन्हें ऐसे करके वहां से निकाल सकते हो प्लांट को गमले में से। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे लेमन। अब लेमन का प्लांट तो देखा होगा ना आपने। तो वो कितना होता है हाइट का? आपकी ही हाइट तक का होता है। लेमन के प्लांट में जो उसका स्टेम होता है वो टमाटो की स्टेम से थोड़ा हार्ड होता है और ग्रीन कलर का नहीं होता। और उसका जो इसको लेमन को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? श्रब की कैटेगरी में। तो जो लेमन है, लेमन को हम अगर खींचना चाहें गमले में से तो हमारे लिए काफी एक मुश्किल टास्क हो जाता है, तो उसे हम आसानी से नहीं निकाल सकते। नाउ मैंगो ट्री। तो देखा हो यमी यमी मैंगो, बहुत ही जूसी समर्स में हमारे फेवरेट होते हैं। जो मैंगो है, मैंगो बहुत ही टॉल होता है। और मैंगो के ट्री पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्या करें,
मैंगो का ट्री जमीन में से निकाल दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नो, मैंगो का ट्री आप नहीं निकाल सकते, बल्कि कोई भी बड़ा आदमी भी उसे टेक आउट नहीं कर सकता मैंगो के ट्री को। सो इसीलिए वो क्या है, उसको प्लांट की कौन सी कैटेगरी में डाला है? ट्री की। सो मैंगो क्या है? एक ट्री है जिसका जो स्टेम होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हर्ब के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये जो ए पार्ट है ये एक हर्ब है। सो हर्ब में जैसे आपने कोरिएंडर देखा होगा, जो धनिया होता है ना, कोरिएंडर की जो पत्तियां होती है, अगर नहीं देखा ना तो अभी जाके देखना। तो जो कोरिएंडर की लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसका जो स्टेम होता है, ये देखो इसका जो स्टेम है ना, ये भी ग्रीन कलर का है, और ये आप इजीली टीयर कर सकते हो। जैसे कि मिंट, जो पुदीना होता है, आपने कहीं लगा देखा होगा, तो वो भी ऐसा ही, उसका स्टेम भी वीक होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और श्रब के एग्जाम्पल जैसे कि ये बी, ये एक श्रब है। तो श्रब जैसे रोज का फ्लावर तो आई थिंक सभी के घरों में होगा और आपके स्कूल्स में भी होगा रोज। तो उसमें देखता कि जो रोज है, रोज का जो सेंटर, जो उसका स्टेम होता है, वो थोड़ा वुडी होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू हर्ब्स। और लेकिन आप इन्हें श्रब्स को इजीली टेक आउट नहीं कर सकते, मिट्टी में से निकाल दे। और इसका श्रब का एग्जाम्पल क्या है? रोज हो गया, लेमन हो गया और जैस्मीन, ये इसका एग्जाम्पल है। और ट्री, तो ये ट्री है, ये तो आपको सभी को पता है, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, तो ये सारे ट्री हैं। फ्रेंड्स है, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, की ब्रांचेस कहाँ पे अपेयर होती हैं? जो ट्री होता है, जैसे मैंगो ट्री का एग्जाम्पल लिया था, उसकी जो ब्रांचेस होती है, देखो ये ट्री है ना, तो ये जो इसकी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड से काफी ऊपर है, इतना डिस्टेंस है इसमें। लेकिन जो मेरा श्रब होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम होता है, ये देखो स्टेम के जस्ट बेस पे ब्रांचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। Also use weeds with soft stems for the activities. Do you know? तो आप इस एक्टिविटी के लिए वीड्स भी ले सकते हो। अब आपको पता है वीड्स क्या होता है? जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं या फिर पॉट्स होते हैं हमारे, उनमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें हमें उगाया नहीं है हमने, लेकिन वो अपने आप ही उग जाते हैं। तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। और जो फार्मर्स होते हैं वो रिमूव करते हैं इन वीड्स को फील्ड में से, क्योंकि ये वीड्स क्या होता है, वीड्स भी कॉम्पीट करते हैं फिर प्लांट के साथ साथ, कि वीड्स को भी फिर वाटर चाहिए और उनको और न्यूट्रिशन मिनरल्स चाहिए, सारे न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट के लिए कॉम्पीट करते हैं। तो इसीलिए वीड्स को फिर फार्मर्स को रिमूव करना पड़ता है। सो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से। हमने टेबल में एक बार डिस्कस कर लिया था कि हर्ब, श्रब और ट्री के क्या क्या फीचर्स होते हैं। नाउ प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जो क्या होता है, हमारी हाइट से भी छोटे होते हैं। ऐसे प्लांट जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, जिनके स्टेम और टेंडर होते हैं, मतलब सॉफ्ट स्टेम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। They are usually short and may not have many branches, और इनमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ब्रांचेस कहाँ हैं, जो स्टेम के बेस में से, जो अभी मैंने यहाँ दिखाया ना, स्टेम के बेस में से ब्रांचेस निकल जाती हैं। और द स्टेम इज हार्ड, इसमें स्टेम थोड़ा हार्ड होता है लेकिन ज्यादा थिक नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब्स। जो कि हमारा कौन सा प्लांट था, हमने देखा था लेमन और रोज, ये श्रब्स के एग्जाम्पल है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, हार्ड होता है उनका स्टेम और थिक भी होता है। स्टेम में ब्रांचेस होती हैं अपर पार्ट में, तो ये देखो ये स्टेम में ब्रांचेस कहाँ है? अपर पार्ट में ब्रांचेस है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज। Based on the above characteristic, can you now classify the plant listed by you in complete column 4? तो ये आप column 4 fill कर लेना। Now पहेली wonders what kind of stem the money plant? तो अब देखो आपके घर में मनी प्लांट भी होगा, तो वो उसमें किस तरीके का स्टेम है? गॉड प्लांट, जो वो होता है ना, गॉड घिया का प्लांट, एंड ग्रेप वाइन्स, और जो अंगूर की बेल होती है, उसमें किस तरीके का स्टेम है? हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब? अब ये हर्ब से, श्रब से और ट्री से कैसे डिफरेंट है? ऐसे प्लांट्स को क्या चाहिए? आपने देखा होगा, इन्हें सपोर्ट चाहिए। जैसे मनी प्लांट को भी ना हम सपोर्ट, बीच में एक
वुड का पार्ट सा लगा देते हैं, ताकि जिसपे वो ऐसे प्लांट्स को क्लाइंब करने के लिए, ऊपर जाने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। सो प्लांट्स विथ वीक स्टेम, ऐसे प्लांट्स जिसमें वीक स्टेम होता है, डेट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते, इन्हें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। सो इनका वीक स्टेम होता है और ये अपने आप स्टैंड नहीं कर पाते, इसीलिए ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, स्प्रेड ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये पंपकिन नजर आ रहा है आपको, तो ये देखो ये ग्राउंड पे ही इसके जो ये स्टेम है ना, ग्राउंड पे ही फैले जा रहे हैं, क्रीप कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। व्हाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, और ऐसे प्लांट जो सपोर्ट चाहिए जिन्हें और जो क्लाइंब करेंगे वो होते हैं क्लाइंबर। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सो ये देखो, ये है मनी प्लांट, तो ये एक क्लाइंबर है। ये देखो यहाँ पे ये पिलर, और फिर इसके ऊपर ये लीफ ऐसे जा रही है, तो ये इसे लीफ स्टेम को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये होते हैं मेरे क्लाइंबर्स। पर इफ देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि आप टेक केयर करते होगे, तो आपको क्या करना है, अपने हाउस या स्कूल में ऐसे ट्रीज देखने हैं, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स, जो कि और फिर उनके नेम लिखने, और आपने बताना है कि ये हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, श्रब्स की, क्रीपर्स की या फिर क्लाइंबर्स की। नाउ स्टेम, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। सो आप क्लोजली ऑब्जर्व करो, स्टेम्स देखो डिफरेंट प्लांट्स के, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उन प्लांट्स के देखो और कंपेयर करो इनकी ऑब्जर्वेशन। नाउ एक्टिविटी 2 में हम देख लेते हैं। So activity 2 में we will require a glass, water, red or blue ink and a soft stem. So इसमें हमें ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड और ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। अब वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, अब वाटर को फिल कर दो 1/3 ऑफ द ग्लास। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर, और वाटर में फ्यू ड्रॉप्स डालो रेड और ब्लू इंक की। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास, तो स्टेम का बेस कट कर दो और उसे ग्लास में डाल दो। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे एक ग्लास लिया, 1/3 फिल कर दिया वाटर से, और हमने इसका स्टेम यहाँ से देखो कट करा हुआ है, तो इसे हमने ग्लास में डाल दिया है। तो आपको अब इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि कलर क्या अपेयर हो गया है स्टेम में। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम, जो कलर है वो अब स्टेम में राइज होता जा रहा है। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए रखोगे तो जो कलर है वो लीव्स की वेन्स में भी नजर आएगा। अब लीव्स की ये वेन्स क्या होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये लीव्स की वेन्स हैं, जो आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं। तो ये लीव्स की वेन्स तक भी ये कलर पहुंच सकता है, ये इंक। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, कोई पाइप है क्या वहां पे, अब ये कलर कैसे पहुंचा? सो इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि जो स्टेम है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इसमें वाटर की कैसी मूवमेंट हुई, वाटर यहाँ पे है और कलर मुझे ऊपर नजर आ रहा है सारे में, और वेन्स में भी नजर आएगा थोड़ी देर में। तो मूवमेंट कैसी हुई वाटर की, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स। फिर वाटर एंड मिनरल्स स्टेम से कहाँ जाएंगे, लीव्स में जाएंगे, और प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं जो कि स्टेम से अटैच्ड है, उन सारी जगह पे वाटर और मिनरल्स पहुंच जाएंगे। सो आप ये देख सकते हो, ये व्यू है स्टेम का, ये कट करा हुआ है, तो इसमें रेड इंक मैंने डाली थी, तो रेड इंक मुझे नजर आ रही है। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। सो अब अगर आप ये सोचो कि बस रीडिंग करके ही आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं, आपको क्या करना है, कुछ ट्रीज को, कुछ प्लांट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जब भी आपको अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। और आपको जैसे अब लीफ पढ़ रहे हैं, तो लीफ को अच्छे से देखो, लीफ लेके आओ और फिर लीफ को अच्छे से देखो कि लीफ में क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, क्या सारी लीव्स सेम साइज की होती है, सेम शेप की होती है, या फिर सेम कलर की होती है? नो। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? अब लीव्स मेरी स्टेम से अटैच कैसे होती हैं? द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल।
सो ऐसा पार्ट लीफ का जिससे वो स्टेम से अटैच्ड होती है, जुड़ी रहती है, उसे हम कहते हैं पिट्यूल। ठीक है, सो देखो ये लीफ है, तो ये स्टेम है, तो कौन सा पार्ट अटैच है, ये वाला। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये पार्ट जो ये दिख रहा है आपको, दिस पार्ट इज पिट्यूल, जिस पार्ट से लीफ स्टेम से अटैच्ड रहती है। एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये जो ब्रॉड पार्ट, इसे हम कहते हैं लैमिना। और ऐसा पार्ट जो कि स्टेम से अटैच करता है लीफ को, उसे पिट्यूल कहते हैं। और जो ये ब्रॉड पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है, लैमिना। और ये जो आपको यहाँ पे लीफ में ऐसी लाइंस नजर आ रही हैं, ये वाली लाइंस, इसे हम क्या कहते हैं, वेन्स। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, तो अब लीफ का ना क्या करते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं। क्या सोचते हो, लीफ साइन नहीं कर सकते? Here is an activity which will make you think again. Activity 3. Put a leaf under a white sheet of paper or sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure. तो आप अपनी लीफ को नीचे रखेंगे, ऊपर पेपर रखेंगे और फिर पेंसिल से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। आपको साइड की तरफ से पकड़नी है। रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। और जिस पोर्शन में पेपर के लीफ नीचे है, उस पार्ट पे आपको पेंसिल से उसको रब करना है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइंस इन इट? तो आपको क्या नजर आएगा, लाइंस नजर आएंगी। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? तो ये जो लाइंस होती हैं, जो लीफ पे आप देखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? और जो ये लॉन्ग लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये लीफ के मिडल में, ये क्या होती है, मिड रिब। तो ये नाम से ही पता लग रहा है, मिड माने मिडल में है। सो मिड रिब, तो ये सेंटर वाली लाइन को हम मिड रिब कहते हैं। एंड द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ विनेशन। सो जो डिजाइन लीफ में बना होता है, वेन्स के द्वारा जो बनाया जाता है, उसे कहते हैं लीफ विनेशन। इफ दिस डिजाइन इज net like on both sides of midrib, the venation is reticulate. So ये जो डिजाइन है, अगर ये डिजाइन दोनों साइड्स में सेम है, both sides of midrib, so अगर जैसे कि ये देखो, तो इसमें देखो ये midrib है मेरी सेंटर में, और यहाँ का डिजाइन और यहाँ का डिजाइन, ये दोनों डिजाइन सेम है, तो ऐसी विनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। ऐसी विनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। और ये है पैरेलल विनेशन, जिसमें डिजाइन सेम नहीं है। लीव्स ऑफ ग्रास, तो ग्रास की जब आप लीव्स देखोगे तो जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो ऐसी विनेशन को हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। ऑब्जर्व द विनेशन इन एज मेनी लीव्स, तो आप लीव्स लो काफी प्लांट्स की और उनकी विनेशन को ऑब्जर्व करो, रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट, और फिर उसका पैटर्न आप ड्रॉ करो और फिर उसे लिखो। सो हम आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।